स्वागत है मेरा आपका यूट्यूब चैनल लोन गुरु में आपका। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम आने वाले वीडियो में होम लोन के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं होम लोन की कैटेगरी में कौन कौन से लोन आते हैं। होम लोन की कैटेगरी में आपका हाउस परचेज, रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, परचेज विद कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसी शॉर्ट भाषा में P+C बोलते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस परचेज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाउस परचेज के लिए हमें आपका अप्लीकेंट कॉपीरेंट चाहिए होता है, जिसका केवाईसी पार्ट लगता है। केवाईसी पार्ट पैन कार्ड, आधार कार्ड में फ़ोटो होता है। और यदि कस्टमर आपका सैलरीड पर्सन है तो 3 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए होता है। 6 से 12 महीने का बैंक का स्टेटमेंट चाहिए होता है और सेम कंपनी का ऑफर लेटर या फॉर्म 16। और यदि कोई उसका लोन चल रहा है तो उसका लोन स्टेटमेंट दे दे, जिसे शॉर्ट भाषा में SOA बोलते हैं। यदि कस्टमर आपका सेल्फ एम्प्लॉय है यानी कि बिजनेसमैन है तो उस कंडीशन में हमें बिजनेस का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। GST, आधार, उद्योग, MSME अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो। और 2 से 3 साल का ITR चाहिए होता है। कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस के साथ चाहिए होता है। और दोस्तों, उसका बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होता है। करेंट स्टेटमेंट या फिर आपका सेविंग। हम करते हैं प्रॉपर्टी पेपर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रॉपर्टी पेपर में सबसे पहले आपका आता है सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट में आपका क्रेता एंड विक्रेता के मध्य में जो बातचीत हुई होती है उसमें सब कुछ आपका लिखा होता है कि कितने की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है, कितना उसने डाउन पेमेंट किया है। यदि प्रॉपर्टी आपकी पहले से सेल आउट नहीं हुई होती है तो उस कंडीशन में हमें खतौनी चाहिए होती है। यदि प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट हो चुकी होती है तो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री की कॉपी लगती है। यदि प्रॉपर्टी उससे पहले भी आपकी सेल आउट हो चुकी होती है तो उस कंडीशन में हमें टाइटल एंड डीड चाहिए होता है। मतलब कि 12 साल में प्रॉपर्टी आपकी जितनी भी बार बेची और ख़रीदी गई होगी, उसकी जितनी भी बार रजिस्ट्री हुई होगी वो सारे डीड्स आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे होता है, जो बैंक का वैल्यूएशन टीम करता है। वैल्यूएशन के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी इस तरह से हैं। प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी का मार्केट कैसा है, प्रॉपर्टी की एज क्या है, प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी का इम्प्रूवमेंट क्या है, और नेबरहुड क्या है, यानी कि वहाँ के आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टी का आपका लीगल होता है। लीगल में हमारा जो बैंक से निर्धारित वकील होता है वो प्रॉपर्टी के पेपर को ले जाके कोर्ट से चेक करवाता है कि प्रॉपर्टी में कोई विवाद नहीं है, और या फिर प्रॉपर्टी में पहले से कोई बैंक ने उसको लोन नहीं दिया है या कहीं पे वो बंधक नहीं है। ये सब क्लियर होने के बाद ही बैंक उस प्रॉपर्टी का लोन अप्रूव यानी सैंक्शन करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।